ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हैं, आप हायर कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे। ठीक है, यहां पर यह बात जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि जो अपील का आपका अधिकार है ये स्टैच्यूटरी राइट है, इनहेरेंट नहीं है। कि एक ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप अपील जा ही सकते हैं। आपका ये स्टैच्यूटरी राइट है, स्टैच्यूट इस राइट को देता है। कौन सा स्टैच्यूट? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर 31 जो है इसको रेगुलेट करता है। भाई रेगुलेट करता है तो ये बताएगा कि कौन से डिसीजंस के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, कौन से डिसीजंस के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते हैं। ये बात यहां बताई जाएगी, इसको हमें पढ़ना है। किस कोर्ट में आप जाएंगे, टू विच कोर्ट यू विल मूव, ये हमें जानना है। तो मुख्यतः जो है हमें दो बातें जाननी है। किस कोई अधिकार है, किस किस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वो किसी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सके। दूसरा ये जानना है हमें कि कौन कौन से केसेस में आप अपील फाइल कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। हर कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट आप जो है अपील फाइल नहीं कर सकते। तो दिस इज द सेकंड थिंग। द थर्ड वन इज कौन से कोर्ट जाएं आप। मुख्यतः ये तीन बातें अगर हम जान गए तो अपील्स लगभग हमने कवर कर लिया। और फिर इसके बाद सप्लीमेंटल चीज़ें हैं साथ साथ कि भाई क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरीके से केसेस को सुना जाएगा। दैट इज एंसिलरी टू दिस एंड दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। अगर मैं मेंस के लिए बोलूं तो मेंस का तो प्रश्न कभी बनेगा ही नहीं, अपील बनता नहीं है। बिकॉज वॉट यू आर गोइंग टू बी यू आर गोइंग टू बी and you are going to appear for the examination which is for civil judge junior division. तो appeals is not that concern, but prelims में आपको बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और प्रश्न जो है वो तीन कैटेगरीज से ही आएंगे, जो तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए आप अपील। अपील क्या होता है पहले तो ये लिखना आप। an aggrieved party which is aggrieved by decision of court, which is aggrieved by decision of court, which is aggrieved by decision of court, it will go to higher court. It will go to higher court. ठीक है, it is basically approaching higher authority. It is basically approaching higher authority against decision of lower authority. Against decision of lower authority. Decision of lower authority. Appeal is a statutory right and not inherent. Appeal is a statutory right, मतलब इस राइट को स्टैच्यूट देता है और स्टैच्यूट इसको रेगुलेट करता है ना। ये नहीं कि डिसीजन आया है कोर्ट का तो यू कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट। ठीक है, तो मैंने बताया भाई अपील्स जो है वो डिसीजन के अगेंस्ट आप जो है आप हायर कोर्ट्स में मूव करते हो। तो डिसीजन देखो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो अगर मैं मेनली डिवाइड करूं ट्रायल कोर्ट के डिसीजंस को तो तीन तरीके के बेसिकली आपको डिसीजन देखने को मिल सकते हैं। एक निकल के आता है आपका एक्विटल। क्या हो गया? एक्विटल कर दिया। दूसरा हो गया आपका कन्विक्शन। एक्विटल है या कन्विक्शन है, दो डिसीजंस ये हो सकते हैं। भाई किसी के खिलाफ ट्रायल चला, पूरा ट्रायल कंप्लीट हुआ, बाद में पाया गया दिस पर्सन हैज नॉट कमिटेड दिस क्राइम एंड देयर बाय ही इज एक्विटेड। एक्विटल कर दिया आपने। तो इसमें अग्रीड पार्टी कौन होगा मुझे बताओ। इफ एक्विटल हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट तो भाई अक्यूज तो खुश है
अक्यूज तो नहीं है अग्रीड पार्टी। जो विक्टिम है या जो स्टेट है जिसने प्रोसिक्यूट किया है, ध्यान से सुनिएगा जरा, दो लोग हो गए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के साइड दो लोग होते हैं, एक होता है आपका विक्टिम और दूसरा होता है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन ऑब्वियस सी बात है स्टेट है, तो विक्टिम या स्टेट जो है वो एग्रीड पार्टी होगा एक्विटल के केस में। कन्विक्शन हो गया, सजा हो गई, तो सजा होने के केस में विक्टिम स्टेट तो खुश हैं, लेकिन कौन खुश नहीं है? अक्यूज डज नॉट हैव। अक्यूज जो है वो क्या हो गया? अग्रीड पार्टी हो गया। तीसरे तरीके का एक निर्णय कोर्ट के द्वारा आ सकता है, जहां पे कन्विक्शन तो रिकॉर्ड किया गया है कोर्ट के द्वारा, कन्विक्शन तो रिकॉर्ड किया गया है, बट एडिक्वेट सेंटेंस पास नहीं करा गया है, मतलब कन्विक्शन विथ इनएडिक्वेट सेंटेंस। भाई कोर्ट ने कन्विक्शन तो दिया लेकिन सजा बड़ी कम दी, जुर्माना बड़ा कम लगाया, इनएडिक्वेट सेंटेंस, अपर्याप्त सजा जो है वो दी जाती है, इनएडिक्वेट सेंटेंस। तो बताओ जरा, इसके खिलाफ अक्यूज तो जाएगा नहीं, हो सकता है अक्यूज चला जाए, कन्विक्शन के अगेंस्ट अक्यूज चला जाए, लेकिन इसके लिए जनरली कौन मूव करेगा? जो स्टेट होगा वो मूव करेगा, या फिर जो विक्टिम होगा वो मूव करेगा, स्टेट या विक्टिम। अच्छा, कन्विक्शन हुआ है तो कन्विक्शन के अगेंस्ट हमेशा अक्यूज तो मूव कर ही सकता है, कन्विक्शन के केस में अक्यूज हमेशा मूव कर सकता है, लेकिन जहां पर कन्विक्शन हो गया लेकिन इनएडिक्वेट सेंटेंस है, पर्याप्त सजा नहीं दी गई है, वहां पर भी स्टेट जो है, विक्टिम जो है वो मूव कर सकते हैं। तो दीज आर द थ्री कैटेगरीज, थ्री केसेस इन विच अपील शैल लाई, अपील जो है की जा सकती है। अब क्या हर केस में अपील हो सकती है? किसको अपील की जाए, ये जो है वो हमें जानना जरा बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका 413 से, 413। 413 देखो कुछ नहीं बताता है, 413 413। आप अपने बैरेट को ओपन रखिएगा ज़रा, है ना, साथ साथ आपके बैरेट को जरूर देखते जाइएगा। तो 413 बड़ी आसान सी बात बोलता है कि जो अपील है आपका वो एक स्टैट्यूटरी राइट है। अगर कोई भी अपील फाइल की जानी है, अगर कोई भी अपील फाइल की जानी है तो वो अपील हमेशा इस चैप्टर 31 के अंतर्गत ही फाइल की जाएगी, जो बाद में प्रोविजंस लिखे हैं इन्हीं के अंतर्गत फाइल की जाएगी, अदरवाइज कोई अपील फाइल नहीं की जा सकती। और इसी का प्रोवाइजो आपको बताता है, इसी का प्रोवाइजो आप पढ़ेंगे तो बताता है कि विक्टिम के पास हमेशा राइट होता है अपील का, विक्टिम्स राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ विक्टिम टू अपील। अब बताओ जरा, विक्टिम किस किस के अगेंस्ट अपील कर सकता है? एक्विटल हो गया तो उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है, कोई इनएडिक्वेट सेंटेंस है, अपर्याप्त, कन्विक्शन हुआ लेकिन इनएडिक्वेट, अपर्याप्त सजा सुनाई गई है, तो ऐसे केस में भी विक्टिम जो है अपील कर सकता है। तो विक्टिम का राइट अपील का कहां आता है? सेक्शन 413 का प्रोवाइजो। देख लेते हैं जरा एक बार इसको, मैं एक बार आपको बैरेट पर लेके चलता हूं, बट इसके बाद जो है आप आपके बैरेट को साथ साथ देखते रहिएगा। देखो जरा कैसे लिखा है स्टैट्यूटरी राइट को। नो अपील शैल लाई, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस संहिता और फॉर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। केवल और केवल इस संहिता के द्वारा या किसी और दूसरे लॉ ने बताया तभी अपील फाइल की जा सकती है, अदरवाइज क्रिमिनल कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं, जजमेंट होते हैं, उनके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं की जाती। इसलिए मैंने बोला स्टैट्यूटरी राइट है। प्रोवाइडो देखिए जरा, प्रोवाइडेड दैट द विक्टिम शैल हैव राइट, विक्टिम के पास हमेशा अधिकार होता है अपील फाइल करने का। कब? जब अक्यूज्ड को या तो कोर्ट के द्वारा एक्विट किया जाए, एक कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन कौन सी? कन्विक्टिंग फॉर अ लेसर ऑफेंस और इम्पोजिंग इनएडिक्वेट कंपनसेशन, कम सजा दी गई। या लेसर ऑफेंस के लिए दो चार्ज लगे थे, दो चार्ज में से एक चार्ज के लिए उसको कम चार्ज के लिए सजा दे दी, कन्विक्शन किया लेकिन लेसर चार्ज में किया। 115 117 दोनों लगे थे, 115 में सजा सुनाई, 117 में सजा नहीं सुनाई। 117 ग्रीवस हर्ट के लिए, 115 आपका हर्ट कॉज करने के लिए।
और ये अपील फाइल कहाँ होगी? जहां पर ऑर्डिनरीली अपील फाइल की जाती है। कहाँ की जाती है ऑर्डिनरीली अपील फाइल? वो आप देख लेंगे। ऑर्डिनरली किसके अगेंस्ट? जहां कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल की जाती है, वहीं एक्विटल या लेस पनिशमेंट वाले ऑफेंस के लिए आप अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ? तो हमें जनरली ये आंसर कहां मिलेगा? कौन से कोर्ट में अपील होती है? वो मिलेगा अपील्स अगेंस्ट कन्विक्शन। जहां पर कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील्स लिखी हैं, वहां पर हमें इस बात का आंसर मिल जाएगा कि कौन से कोर्ट में हमें मूव करना है अपील फाइल करने के लिए। विक्टिम का हमेशा राइट है अपील फाइल करने का। 2 केसेस में मैंने बता दिए कौन से केसेस हैं। एक्विटल, कन्विक्शन वाले में तो ऑब्वियसली नहीं करोगे। कन्विक्शन के साथ अगर इनएडिक्वेट सेंटेंस पास किया गया है, इनएडिक्वेट कंपनसेशन अगर लगाया गया है, या लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया है लेसर ऑफेंस के लिए, या इनएडिक्वेट कंपनसेशन दिया है, ज़्यादा कंपनसेशन मिलना चाहिए था, कम कंपनसेशन मिला है, तब भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। अपील कहाँ फाइल करेंगे? कन्विक्टिंग कोर्ट के अंदर। ठीक है, चलिए ज़रा, ये यहाँ पे लिखा है कि अपील्स फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। अब देखिए ज़रा, जब आप 136, 140 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएंगी ये प्रोसेस कि भाई आप जो है किसी व्यक्ति से सिक्योरिटी लेते हैं, किस पर्पस के लिए? कि वो शांति बना करके रखेगा। पढ़ेंगे हम अभी आगे आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड चैप्टर को जब पढ़ेंगे, चैप्टर 9, इफ आई एम रिकॉलिंग इट करेक्टली। ठीक है, तो वहां पर जो है आप पीस कीपिंग के लिए सिक्योरिटी जो है मांगते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास या सेशन कोर्ट या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी पावर है कि वो 1 साल तक के लिए सिक्योरिटी ले सकते हैं कि आप कोई अपराध नहीं करेंगे, आप पीस कीपिंग रखेंगे, गुड कंडक्ट जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो वहां पर आपकी सिक्योरिटी ली जाती है, और आप मान लीजिए सिक्योरिटी आपसे ली गई, तो इसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। या फिर आपने सिक्योरिटी जो है कोर्ट के सामने उपस्थित कराया, सिक्योरिटी आपको बोला गया होगा एक सिक्योरिटी लेके आइए आपके साथ में, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको, तो सिक्योरिटी लेके आया, आपके सिक्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया, या एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया, तो इसके अगेंस्ट भी अपील फाइल हो सकती है। या तो सिक्योरिटी ली जा रही है, या आपके सिक्योरिटी को एक्सेप्ट किया, रिफ्यूज किया जाता है एक्सेप्ट करने से, या उसको रिजेक्ट किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट भी आप अपील फाइल करेंगे। अपील कहाँ फाइल होगी? कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल की जाए। कहाँ अपील लगेगी? कोर्ट ऑफ सेशन में लगेगी। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडो देख लीजिएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द सेक्शन शैल अप्लाई टू पर्सन proceeding against whom are laid before session judge in accordance with the subsection 2 और subsection 4 of 141। तो भाई यहाँ पे वो प्रोसेस वगैरह होती है, वहाँ पर ये प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं होते हैं। तो आपको जो याद रखने वाली बात है 414 में वो यही है कि सिक्योरिटी कीपिंग के लिए आप कहाँ जाते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन जाते हैं। उसकी अपील कहाँ लगाते हैं आप? कोर्ट ऑफ सेशन में वो अपील फाइल करते हैं। इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड ओनली, दिस मच इज इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we have appeals from conviction, very important. appeals from conviction, देखिएगा जरा, appeals from conviction 415। कन्विक्शन से अपील, मतलब यहां पे अपील कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अक्यूज जो है अपील कर रहा होगा। अब कन्विक्शन के अगेंस्ट तो वही अपील करेगा, और किसी को तो अपील करनी नहीं है। ठीक है, अक्यूज जो है वो अपील फाइल करेगा। अगर ट्रायल हाई कोर्ट ने किया है तो आपकी अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कन्विक्शन किसने किया? हाई कोर्ट ने किया। अपील कहां फाइल करी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट फाइल की जाएगी। अगर किसी सेशन कोर्ट ने, ध्यान से देखिएगा जरा, कोई सेशन जज है या कोई एडिशनल सेशन जज है, या फिर जहां सजा 7 साल से ज्यादा, मोर देन 7 ईयर्स, तीनों ही केसेस में कहां जाएगी अपील? अपील जाएगी आपकी हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने सेंटेंस पास किया तो सुप्रीम कोर्ट जाओ,
अगर सेशन जज ने कोई फैसला सुनाया है या एडिशनल सेशन जज ने कोई फैसला सुनाया है या जहां पर सजा 7 साल से ज़्यादा दी गई, एडिशनल सेशन जज ने नहीं दी, सेशन जज ने नहीं दी, लेकिन जहां सजा 7 साल से ऊपर हो जाती है वहां पे कहां मूव करेंगे आप? हाई कोर्ट मूव करेंगे। वेयर यू विल मूव? हाई कोर्ट। ठीक है। और बाकी के केसेस में आप जो है सेशन जज, कोर्ट ऑफ सेशन मूव करते हैं। कौन कौन से केस में? जहां पर सजा जो है किसके द्वारा दी गई? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या फिर आपका कोई ऑर्डर जो है पास करा गया है अंडर सेक्शन 401 प्रोबेशन वाला ऑर्डर, कन्विक्शन नहीं किया, मतलब सजा नहीं सुनाई है अभी तक, सेंटेंस नहीं इंपोज किया गया है, बट 401 का कोई ऑर्डर जो है पास किया गया, या फिर आपका कोई ऑर्डर 364 के अंतर्गत पास किया जाता है। कहां पास किया जाता है? 364 का ऑर्डर समझते हो? आप ज्यादा सजा नहीं सुना पा रहे थे तो आपने सीजीएम साहब को दे दिया, तो वहां भी जो सजा सुनाई जाएगी उसका भी जो अपील है वो कहां लगाएंगे आप? कोर्ट ऑफ सेशन में लगाएंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, 7 साल से ऊपर की सजा, हाई कोर्ट जाओ। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सीजेएम या 401 का ऑर्डर या 364 का ऑर्डर, अपील कहां होगी? अपील कहां होगी? सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा, क्या इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं है? बहुत आसान है। ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी है, जब भी सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड आपका 64 हो गया, 65 हो गया, 66 हो गया, 66 हो गया, 67 हो गया, 68 आपका बीएनएस का, उसमें जब भी अपील कोई फाइल की जाती है तो अपील को आप जिस दिन डेट अपील फाइल करी गई, जिस तारीख को अपील फाइल की गई है उस तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर उसको आप डिस्पोज ऑफ करेंगे। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब निर्णय लेंगे कुछ। अपील या तो अलाउ होगी, अपील या तो डिसमिस होगी, जो भी किया जाएगा उसको डिस्पोजल बोलते हैं। तो डिस्पोज ऑफ का हिंदी में बोलेंगे निराकरण। तो निराकरण कितने समय के अंदर करेंगे? 6 महीने के अंदर अंदर किया जाएगा। ठीक है। अब एक बात और आपको ध्यान से समझनी है कि अगर कोई अपील जो है की जाती है जहां पर कोर्ट ऑफ सेशन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जहां पे हाई कोर्ट द्वारा की जाती है इनएडिक्वेसी के ग्राउंड पे, आपका मैं 415 आपके लिए पढ़ रहा था। ठीक है, लेके चलता हूँ आपको वापस से आपके बैरेट पे। 415 चलो। तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आप। ठीक है। उसके बाद में सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, या जहाँ पर 7 ईयर्स से ज़्यादा, 7 साल नहीं, 7 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 7 साल तक का होगा उससे काम नहीं चलेगा, 7 साल से ज़्यादा, तो अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट को होगी। मैं अपील टू हाई कोर्ट। ठीक है। उसके बाद में फिर आपका आता है क्या? जहाँ पर ट्रायल जो है किसके द्वारा? फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, या जहाँ पर 364 में कोई पनिशमेंट पास किया जाता है, या 401 का कोई ऑर्डर होता है, वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन में अपील होती है। और जो भी अपील 64, 65 और इसमें की जाएगी उसको 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। दैट इज ऑल वी हैव अंडरस्टूड इन सेक्शन 415। कोई डाउट बताओ ज़रा इसको लेकर के, 415 को लेकर के कोई डाउट, कोई समस्या बताइए। बहुत आसान है। स्वाति, मंतशा, मानसी, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, मैंने बताया था आपको कि गिल्टी प्ली जब भी करता है, कोई भी अक्यूज जब भी गिल्टी प्ली करता है तो वहां पर मैजिस्ट्रेट उसको सजा दे भी सकता है और ट्रायल के साथ भी प्रोसीड कर सकता है।
इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द जज। द रीजन इज वेरी सिंपल कि भाई आप जहां पर गिल्टी प्लीड कर लेते हो वहां पर कुछ केसेस ऐसे हैं कि आप अपील कर ही नहीं पाओगे आगे, और वही बात लिखी है आपकी सेक्शन 416 के अंदर। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 415, जहां पर अक्यूज पर्सन गिल्टी प्लीड करता है और उसके बाद उसको कन्विक्शन होता है ऑन सच प्ली, ट्रायल पे नहीं, ऐसी प्ली पर अगर उसका कन्विक्शन करा गया है तो अपील फाइल नहीं की जाएगी। अगर कन्विक्शन किसने करा है? हाई कोर्ट ने। अगर कन्विक्शन हाई कोर्ट ने करा है तो ऐसी अपील नहीं होगी, या फिर कन्विक्शन कोर्ट ऑफ सेशन ने किया है या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ने किया है, तब भी कोई अपील ऐसे जजमेंट के अगेंस्ट नहीं होगी। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन, जेएमएफसी या जेएमएससी के केस में आप एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या हुआ यहां पर? आप पूरा का पूरा जजमेंट चैलेंज नहीं कर रहे हो, आप चैलेंज कर रहे हो सजा, कि भाई ये सजा जो दी गई है ये सजा नहीं दी जानी चाहिए थी, अलग तरीके की सजा दी जानी चाहिए थी हमें, या फिर इतनी सजा नहीं दी जानी चाहिए थी, इससे कम सजा दी जानी चाहिए थी। इसको चैलेंज कर सकते हो आप। हाई कोर्ट के केस में वो भी नहीं कर सकते हो। हाई कोर्ट ने अगर प्ली ऑफ गिल्टी पर क्या कर दिया? कन्विक्शन कर दिया, यू कैन नॉट चैलेंज दैट ऑर्डर, you cannot challenge that judgment. But if it is passed by court of session, judicial magistrate first class or second class, it can be challenged on the ground of extent or legality of sentence, कि भाई इतनी सजा नहीं देनी चाहिए थी, कम सजा देनी चाहिए थी। इसको चैलेंज कर सकते हो, सेंटेंस को केवल चैलेंज कर सकते हो आप, बाकी के जजमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जहां पर गिल्टी प्ली करा जाता है वहां पर अपील नहीं होगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, स्टॉपल एक तरीके से आप लगा रहे हो। पहले आपने बोला कि मैंने ये अपराध किया, अब बाद में आप अपील करने लग गए, तो मतलब क्या निकला आपका गिल्टी प्ली करने का? तो उसी को प्रोपोगेट करता हुआ, उसी प्रिंसिपल को, स्टॉपल के प्रिंसिपल को एक तरीके से प्रोपोगेट करता हुआ आपका सेक्शन 416 है। कोई डाउट इसको लेकर के बताइए जरा, कोई डाउट 416 को लेकर? कोई डाउट? चलिए 417 पर आते हैं। सेक्शन 417, नो अपील इन पेटी केसेस। नो अपील इन पेटी केसेस, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आप कभी भी अपील नहीं कर सकते। कन्विक्शन हुआ है लेकिन आप अपील नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से केसेस हैं वो देख लीजिए ज़रा। एक आप बढ़िया सुंदर सा चार्ट बनाएंगे, ठीक है, एक सुंदर सा क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हाई कोर्ट, फिर लिखेंगे इम्प्रिजनमेंट, यहां लिख देंगे फाइन। हाई कोर्ट अगर इतना इम्प्रिजनमेंट या इतना फाइन लगाए, कितना, 3 महीने तक की सजा सुनाए, या फिर 1000 रुपए तक का फाइन लगाए, या फिर दोनों ही क्यों ना कर दे, बोथ, आप ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट, ऐसे कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। फिर बात आती है सेशंस कोर्ट पर। सेशंस कोर्ट पर बात आई तो सेशंस कोर्ट अगर 3 महीने तक की सजा सुनाए और 200 रुपए तक का जुर्माना लगाए, या दोनों कर सकता है, दोनों भी कर सकता है, बोथ, आप ऐसे कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। पेटी केसेस हैं, बहुत मामूली से केसेस हैं, ऐसे केसेस के अगेंस्ट अपील नहीं की जाएगी। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर 100 रुपए तक का जुर्माना लगाते हैं, पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट खाली है, पनिशमेंट कितना भी लगाएंगे, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, कितना भी इम्प्रिजनमेंट इंपोज करेंगे उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है। लेकिन अगर वो फाइन इंपोज करते हैं 100 रुपए तक का, 100 रुपये या उससे नीचे का, आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो चौथी कैटेगरी है वो है मैजिस्ट्रेट। इस मैजिस्ट्रेट में कोई सा भी मैजिस्ट्रेट आएगा, सीजेएम भी आएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी आएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी आएगा। मैजिस्ट्रेट इन समरी केसेस, समरी केसेस समझते हो आप, देखा था समरी केसेस। तो समरी केसेस में अगर 200 रुपए तक का जुर्माना मैजिस्ट्रेट के द्वारा लगाया जाता है, कितना जुर्माना लगाया जाता है,
200 रुपीज तक का फाइन अगर इम्पोज किया जाता है तो ऐसे केसेस में भी अपील नहीं की जाएगी। यही लिखा हुआ है आपका सेक्शन 417 के अंदर, देख लीजिएगा जरा 417 ठीक है, 4 कैटेगरी। लेकिन नीचे देखिएगा प्रोवाइजो, प्रोवाइजो को मैं आपको दिखा देता हूं। प्रोवाइडेड दैट एन अपील में बी ब्रॉट अगेंस्ट एनी सच सेंटेंस if any other punishment is combined with it, but such sentence shall not be appealable merely on the ground that person convicted is ordered to furnish security to keep peace. A direction for imprisonment in default of fine is included in the sentence, that more than one sentence of fine is passed in that case if the total amount of fine imposed does not exceed herein before specified in the case. अब भाई एक ही ट्रायल में आपको 2-3 सजाएं हुई, उसमें से एक पेटी केस है, एक बड़ा केस है, तो अगर बड़े केस की अपील हो सकती है तो ऑब्वियस सी बात है पेटी केस भी क्या हो जाएगा, अपीलेबल बन जाएगा। लेकिन आपको 2 सजाएं तो हुई, एक सजा है आपकी किसके लिए, 100 रुपए तक का फाइन, और दूसरा आपको केवल सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपीलेबल हो जाएगा, तब भी अपीलेबल नहीं होता है। आपको बोला गया अगर आप 100 रुपए जमा नहीं करोगे तो आपको 1 महीने की सजा होगी, यहां पर भी इस वजह से भी अपीलेबल नहीं होगा। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए अगर इम्प्रिजनमेंट की व्यवस्था करी गई तो वहां पर भी अपीलेबल नहीं हो बन जाता है आपका ऑर्डर। या फिर एक से ज्यादा आप फाइन के आपको पनिशमेंट दिए गए, लेकिन वो फाइन अमाउंट जो है ऊपर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा नहीं जाता है, तो वहां पर भी जो है आप अपील नहीं कर सकते। चलिए कन्विक्शन वाली चीज में मुझे एक बात अभी जो है स्ट्राइक करी, याद आई है, वो ये कि अगर मान लीजिए 2 अक्यूज्ड हैं, एक अक्यूज्ड को सजा होती है 5 साल की और दूसरे अक्यूज्ड को सजा होती है 10 साल की। एक ही ट्रायल हुआ, एक ही ट्रायल में एक अक्यूज्ड को सजा हुई 5 साल की, एक अक्यूज्ड को सजा हुई 10 साल की। अब ये 10 साल वाला जो है अपील नहीं करना चाहता है, 5 साल वाला अपील करना चाहता है, और ये सजा जो है मान लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने पास की है, ये सजा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आप बोलोगे 10 साल की कैसे पास होगी, हो सकती है पास। 5-5 साल के 2 पनिशमेंट जो है इम्पोज कर दिए गए उसके ऊपर, और दोनों कंकरेंटली ना चल करके वन आफ्टर अनदर चलना है, ठीक है, तो 10 साल की सजा हो गई, क्योंकि कैलकुलेट ऐसे ही किया जाता है, सारे पनिशमेंट को जोड़ करके जो वन आफ्टर अनदर चल रहे हैं उन सबको जोड़ करके ही सजा, फिर उसके बाद आप अपील के लिए जाते हैं। तो बताइए जरा कहाँ अपील फाइल की जाएगी, कौन बताएगा, बताइए स्वाति, आप बताइए, टू विच कोर्ट दिस अपील में लाए। हाँ सीजीएम ने पास किया है ऑर्डर, सेशन कोर्ट के पास। अनीश हाँ बताओ जरा। हाँ वासु, अरे मैंने बोला कि 2 अक्यूज्ड का एक ही ट्रायल हुआ, सेम ट्रायल हुआ, एक को सजा हुई 5 साल, एक को सजा हुई 10 साल। सीजीएम साहब ने ये सजाएं पास की हैं। अब ये जो 10 साल वाला है इसको तो अपील करनी नहीं है, अपील करना चाहता है केवल 5 साल वाला, तो ये कहाँ जाएगा, कहाँ अपील करेगा, कौन से कोर्ट में अपील होगी। कोर्ट ऑफ सेशन में। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्यों नहीं होगा तो। हाँ हाई कोर्ट में होगी, वही मैं बता देता हूँ क्यों होगी हाई कोर्ट में, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आपको पढ़ना है सबसेक्शन 2, 415 का सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे हम। देखो ज़रा,
any person convicted on a trial held by a session judge or additional session judge or on a trial held by any other court which sentences a imprisonment of more than 7 years has been passed against him or देखो और against any other person convicted at the same trial may appeal to high court। आई बात समझ या नहीं आई बताइए जरा। आपके खिलाफ या आपके साथ किसी और का ट्रायल हुआ, उसके खिलाफ अगर 7 साल से ऊपर सजा दी गई तो हाई कोर्ट ही अपील होगी। तो दिस पर्सन हु हैज बीन अवॉर्डेड 5 years ऑफ पनिशमेंट विल मूव हाई कोर्ट। ठीक है, अरे भाई आया समझ नहीं आया बताइए जरा। अरे तो भाई उसके लिए बोला है क्या कि अपील करनी चाहिए उसको? देखो ना जरा, पढ़ो सबसेक्शन 2 को। उसने बिल्कुल ना की हो, हमें क्या, हम तो उसके अधिकार की बात कर रहे हैं ना। क्या 5 साल वाला जिसको 5 साल की सजा हुई है, क्या वो सबसेक्शन 2 में कवर्ड नहीं हो रहा है? पढ़ो जरा सबसेक्शन 2 को। भाई जो लॉ में लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? क्या जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे पहले ये बताओ। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि अगर कोई भी कोर्ट 7 साल से ऊपर की सजा पास करता है तो अगर मेरे अगेंस्ट पास करी है मैं जा सकता हूं। मेरे अगेंस्ट पास करी है लेकिन मेरे साथ कोई और व्यक्ति ट्रायल पर था तो वो भी जो है अपील में जा सकता है, चाहे मैं अपील में जाऊं नहीं जाऊं। या तो मेरे अगेंस्ट पास कर दे सजा या किसी और के अगेंस्ट सजा पास कर दी जाए 7 साल की से ऊपर तक की, जो कि मेरे साथ ट्रायल में है, उसके अगेंस्ट पास करी गई तब भी मैं अपील कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 में वो कवर हो रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? बताओ जरा सबसेक्शन 2 क्लियर है या नहीं है? इसी तरीके की चीज़ें जो है एमसीक्यूज में आ जाती हैं और परेशान हो जाओगे। गलत लगाना अब नहीं है, अब तो नहीं लगाओगे गलत। ठीक है, 417 से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 417 से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है 417 से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ज़रा, अब मैंने बताया था कि ये तो कन्विक्शन के अगेंस्ट हो गई। कन्विक्शन के अगेंस्ट किस कौन चला गया? अक्यूज चला गया कन्विक्शन के अगेंस्ट। 415 की बात हमने कर ली। उसके बाद में कहाँ कहाँ अपील नहीं होगी, 416, 417, वो भी हमने देख लिया। अब हम जाते हैं अपील बाय अदर पार्टी। अदर पार्टी कौन था? स्टेट और विक्टिम। तो विक्टिम का तो हम देख चुके हैं, 413 में विक्टिम का हमने देख लिया, तो विक्टिम भी पढ़ लिया। अब केवल स्टेट बचता है। तो स्टेट कितने सिचुएशन में अपील करता है? 2 सिचुएशन में अपील करता है। पहली तो अपील होती है उसकी एक्विटल के अगेंस्ट, जो कि डील करी गई है 419 में, और एक वो अपील करता है किसके अगेंस्ट? सेंटेंस के अगेंस्ट, कि भाई सजा तो हुई लेकिन उनको लगता है कम सजा हुई है, थोड़ा ज्यादा सजा होनी चाहिए थी। तो कन्विक्शन के अगेंस्ट, इनएडिक्वेट सेंटेंस के अगेंस्ट जो है अपील करना चाहते हैं आप, तो ऐसे केसेस में अपील जो है गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है जनरली। ठीक है, तो यहां पर देखो जरा, जब भी सेंटेंसेस के अगेंस्ट अपील होगी तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो भाई जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई किसी रूल्स को वायलेट किया था, सेंट्रल एजेंसी ने किसी ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट किया था, सीबीआई ने, ईडी ने, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो वो डायरेक्शन देंगे। किसको डायरेक्शन देंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि भाई आप अपील करो। और अगर वो ऑफेंस कहां था? स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफेंस था, तो फिर ऐसे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट जो है डायरेक्शन देगा किसको?
पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन देगा कि आप अपील फाइल करिए सेंटेंस के अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस, की अपर्याप्त सजा इसमें सुनाई गई है, इसके अगेंस्ट क्या करिए आप अपील फाइल करिए। कौन बोलेगा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको बोलेगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैजिस्ट्रेट ने जो है इम्प्रिजनमेंट इनएडिक्वेट पास किया था तो कोर्ट ऑफ सेशन जाएंगे अपील करने, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने पास किया था या किसी और कोर्ट ने पास किया था तो फिर कहाँ जाएंगे आप? हाई कोर्ट जाएंगे। तो इतनी सी बात है आपकी 418 में। 418 इज क्लियर टू यू ऑल और नॉट? बताओ जरा, 418 क्या आप सभी को क्लियर है या नहीं? बताइए। इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब जहां पर भी इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस के बेसिस पर अपील फाइल की जाएगी और कोर्ट ने सुना और कोर्ट को लगा हमें ज़्यादा सज़ा देनी है, हमें पनिशमेंट को इन्हेंस करना है, सेंटेंस को इन्हेंस करना है, तो ऐसे केस में पहले अक्यूज्ड को सुन लो और अक्यूज्ड को सुनने के बाद ही, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद ही आप सज़ा जो है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और वहाँ पर अक्यूज्ड को राइट होगा। अपील फाइल करी किसने? स्टेट ने। अक्यूज के पास राइट होगा कि वहां पर रिडक्शन का या एक्विटल के लिए वो प्ली कर दिया, अलग से अपील फाइल करने की फिर जरूरत नहीं है। उसी केस में आप एक्विटल या रिडक्शन ऑफ सेंटेंस की प्ली जो है क्या कर सकते हैं? इम्प्लीड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आ रही है बात समझ? दोबारा से अपील क्यों फाइल करना? अपील तो फाइल ऑलरेडी हो गई, स्टेट ने कर दी सेंटेंस के अगेंस्ट। आप वहीं पर बोल दो कि सर हमें एक्विटल किया जाए, हमारा एक्विटल किया जाए। इज दिस क्लियर? ठीक है, फिर उसका 6 मंथ का प्रोविजन फिर से लिखा हुआ है कि अगर 64, 65, 67 इनमें अगर आप सेंटेंस के अगेंस्ट अगर अपील फाइल करते तो अपील का निराकरण जो है, डिस्पोजल जो है, वो कितने टाइम के अंदर किया जाएगा? 6 मंथ्स के अंदर किया जाएगा। पता जरा 418 को लेकर के कोई डाउट? इनएडिक्वेट सेंटेंस, ध्यान रखना है, इनएडिक्वेट सेंटेंस है, इसके अगेंस्ट कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? स्टेट जा रहा है। अच्छा, विक्टिम जाता था क्या वो इनएडिक्वेट सेंटेंस के लिए जाता था? नहीं, विक्टिम जाता था इनएडिक्वेट कंपनसेशन के लिए, जहां पर उसको कंपनसेशन पर्याप्त नहीं मिला है या लोअर चार्ज के लिए सेंटेंस पास कर दिया गया, हायर चार्ज में एक्विटल कर दिया गया, तो ऐसे केस में वो जाता था। ठीक है, कन्विक्शन तो करा लेकिन लेसर चार्ज के लिए कर दिया, 115 के लिए कर दिया, 117 के लिए नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, अपील इन केस ऑफ एक्विटल। एक्विटल के अगेंस्ट अपील कब होगी? तो देखो जरा, देयर इज ऑलवेज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जनरली। अब भाई लोअर कोर्ट ने अगर एक्विटल रिकॉर्ड किया है तो एक तो पहले से प्रिजम्पशन था इनोसेंस का कि भाई अक्यूज्ड जो है इज नॉट गिल्टी। ऐसा प्रिजम्पशन आप लेके चलते हो, इनोसेंस का प्रिजम्पशन लेके चलते हो। तो ऐसे केसेस में जनरली जो हायर कोर्ट्स हैं, अगर लोअर कोर्ट के द्वारा एक्विटल किया गया है तो वो प्रिजम्पशन ये लेकर के चलेंगे और जनरली वो इंटरफेयर उतना नहीं करते हैं। हाँ, जहाँ पर बिल्कुल से ही पेटेंट वायलेशन वगैरह दिखेगा, लॉ का एविडेंस को डिस्कार्ड किया हुआ है, मटेरियल एविडेंस को डिस्कार्ड किया गया है लोअर कोर्ट्स के द्वारा, ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा, जनरली दे विल इंटरफेयर विद दी जजमेंट, बट जनरली इट विल नॉट बी डन। तो जब भी मैं बताऊं एक्विटल रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्विटल के केस में आप जो है क्या फाइल करेंगे? अपील फाइल कर सकते हैं। कौन फाइल करेगा? ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही अपील फाइल करेगा, जैसा कन्विक्शन के केस में कर रहा था। इनएडिक्वेट कन्विक्शन के केस में, इनएडिक्वेट सेंटेंस के केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील फाइल कर रहा था, तो यहां पर भी अपील फाइल कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन कौन देगा? क्या वो अपने से करेगा? नहीं। तो बोला गया कि अगर अपील सेशन कोर्ट में फाइल होनी है, ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर अपील सेशन कोर्ट में फाइल होनी है, भाई किसी मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया एक्विटल का किसी कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो ऐसे केस में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, कौन? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो डायरेक्शन देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को कि आप अपील जो है प्रस्तुत कीजिए हायर कोर्ट में। किस कोर्ट में? सेशन कोर्ट में, ऑब्वियस सी बात है। और अगर एक्विटल का ऑर्डर किसी ऐसे कोर्ट ने पास किया है जो कि क्लॉज ए में कवर नहीं हो रहा है, मतलब किसके द्वारा पास किया गया है? सेशन कोर्ट के द्वारा पास किया जा सकता है, या फिर कई बार कोर्ट ऑफ सेशन जो है रिवीजन में कोई ऑर्डर पास कर दे। तो अगर कोई भी ऑर्डर जो है किसके द्वारा पास किया जाता है? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या किसी भी कोर्ट के द्वारा जो कि क्लॉज ए में कवर नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देगा किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि आप अपील प्रस्तुत करिए। और अपील कहां लगेगी? लगेगी अपील कहां? हाई कोर्ट के अंदर। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ, बड़ा आसान सा है, ठीक है, बड़ा आसान सा है। देयर इज नथिंग मच विच इज हेयर। अब इसमें दिया गया है कि कंप्लेनेंट जो है लीव ले सकता है कोर्ट से 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, किसी भी ऑर्डर को क्या करने के लिए? अपील करने के लिए। और अगर यही पब्लिक सर्वेंट हो जाता तो पब्लिक सर्वेंट के केस में ये टाइम पीरियड जो है 60 दिन से 6 महीने चला जाता है, ठीक है। उसी के लिए दिया गया है आपका जो कंप्लेनेंट है उसके पास राइट है। अब बोलो सर कंप्लेनेंट क्यों लिख दिया विक्टिम? अरे तो भाई विक्टिम कंप्लेनेंट अलग अलग हो सकते हैं। विक्टिम के को राइट है, हमेशा राइट रहता है, बट कंप्लेनेंट कैन बी अनदर पर्सन ऑल्सो, जरूरी नहीं है। हमने शुरुआत में जाना the principle of locus standi is foreign to criminal jurisprudence. The victim and the complainant, the victim and the complainant need not to be the same person, they can be different person. तो उनको भी जो है राइट है क्या करने का? कंप्लेंट जो है अपील फाइल करने का, एप्लीकेशन मूव करी जानी चाहिए उनके द्वारा लीव लेने के लिए। कितने दिन के अंदर एप्लीकेशन लगानी है? तो कॉमन पर्सन है अगर तो 60 दिन की, पब्लिक सर्वेंट है तो 6 महीने की, ठीक है। चलो चलो इसी के लिए दिया गया है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अपील्स अगेन कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। जहां पर मान लीजिए हाई कोर्ट किसी ऑर्डर को, अब ये सेकंड अपील एक तरीके से है, हाई कोर्ट ने अपील में सुना किसी व्यक्ति को, हाई कोर्ट ने अपील में किसी व्यक्ति को सुना और वहां पर सजा दे दी। कितनी सजा दे दी? जहां पर कोर्ट का जजमेंट पलट दिया या फिर सजा को बढ़ा करके कितना कर दिया? 10 साल या उससे ऊपर, 10 साल या उससे ऊपर, या डेथ की सजा सुना दी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। तो यहाँ पर अपील कहाँ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में भी अपील फाइल की जा सकती है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। आप बोलो नहीं हाई कोर्ट के ऑर्डर से तो अपील हो ही रही थी। भाई हाई कोर्ट के ऑर्डर से तब अपील हो रही थी जब हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट था। अभी हाई कोर्ट में मान लीजिए अपील के दौरान ही हाई कोर्ट ऑन अपील, देखो मैं दिखा देता हूं आपको वर्ड, ऑन अपील रिवर्स कर देता है डिसीजन को, एक्विटल के डिसीजन को ही रिवर्स कर देता है और सजा सुना देता है। एक्विटल के डिसीजन को क्या करता है? रिवर्स करता है, रिवर्सल ऑफ एक्विटल ऑफ डिसीजन, और कन्विक्ट कर देता है अक्यूज्ड को 10 साल या उससे ऊपर के सेंटेंस के लिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट जो है अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। अब भाई एक ही ट्रायल में एक से ज़्यादा लोगों को कन्विक्ट किया गया, कुछ लोगों के अगेंस्ट ऑर्डर पास करा गया जो कि अपीलेबल है, और कुछ लोगों के अगेंस्ट ऑर्डर ऐसा पास किया गया जो कि अपीलेबल नहीं है।
वो या तो 416 में आ रहा होगा, 417 में आ रहा होगा। तो ऐसे केसेस में सभी व्यक्तियों के पास में ऑल और एनी ऑफ द पर्सन कन्विक्टेड एट सच ट्रायल शैल हैव राइट ऑफ अपील, सबके पास अधिकार होता है अपील फाइल करने का। ठीक है, ये लगभग वैसा ही है जैसा 415 का सबसेक्शन 2 मैंने आपको दिखाया था। आपके खिलाफ 10 साल का पास नहीं किया गया, 5 साल का, आप नहीं जा सकते थे हाई कोर्ट, लेकिन आप भी हाई कोर्ट ही जाएंगे। वैसा ही यहाँ पे है, आपके अगेंस्ट अपीलेबल ऑर्डर नहीं पास किया गया, बाकी के अगेंस्ट अपीलेबल ऑर्डर पास किया गया, बाकी के लोग जो हैं अपील कर सकते हैं, तो आप भी अपील कर सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? 421 तक आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, बताइए जरा भाई। इफ अपीलेबल ऑर्डर अगेंस्ट वन इज पास्ड, ऑल आर एंटाइटल्ड टू अपील, ऑल हैव राइट टू अपील। इज दिस क्लियर और नॉट? बताइए जरा, सभी को समझ में आया या नहीं? ठीक है, अब इसके बाद में आगे जो दिया है वो प्रोसीजर दिया है, बड़ा जनरल सा प्रोसीजर है, आप देख लीजिएगा सबको, है ना, कि भाई अगर एक अपील जो है सबसेक्शन 2 के अंतर्गत की जाती है, ठीक है, किसको की जाती है? कोर्ट ऑफ सेशन जज शैल बी हर्ड बाय, या तो सेशन जज खुद सुन सकता है उसको, या एडिशनल सेशन जज को बोल सकता है कि भाई तुम सुन लो। ठीक है, अगर कोई अपील जो है किसी मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा ऑर्डर पास किया जाता है, कोई ऑर्डर जो जजमेंट जो है, कन्विक्शन जो है किसके द्वारा पास किया जाता है? मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा फाइल किया जाता है, तो ऐसी अपील जो है सीजेएम के द्वारा भी हर्ड की जा सकती है और डिस्पोज ऑफ की जा सकती है। कौन बताएगा? ऑब्वियस सी बात है, सेशन जज जो है बोलेंगे उनको ऐसा करने के लिए। एन एडिशनल सेशन जज और सीजेएम shall hear only such appeal as the session judge of the division may by general or special order make over to him or the high court by or special order direct him to hear। भाई आपके पास में पावर तो है नहीं, तो आप एडिशनल सेशन जज हो, आप सीजेएम हो, आपको सबसेक्शन 1 में बोल जरूर दिया है, लेकिन आपको ये देगा कौन? जहां अपील फाइल की जाएगी वही तो बोलेंगे आपको। तो हाई कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे सकता है। आपका सेशन जज जो है, उस डिवीज़न का सेशन जज जो है, वो आपको ऐसे अपील जो है क्या कर सकता है? फॉरवर्ड कर सकता है कि भाई आप जो है इन अपील्स को सुन लीजिए और आप इन अपील्स को डिसाइड कर दीजिए। तो सीजेएम साहब भी अपील सुन सकते हैं, लेकिन उनके पास अपील प्रेफर नहीं की जाती है, अपील प्रेफर की जाती है कोर्ट ऑफ सेशन ही। कोर्ट ऑफ सेशन जो है, अगर सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट द्वारा कोई कन्विक्शन पास किया गया है, तो उसके लिए जब कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल होगी, तो सेशन को जज साहब क्या करेंगे? उसको सीजेएम साहब को भेज देंगे और बोलेंगे आप इस अपील को सुन लीजिए और इसको डिसाइड करिए। इज दिस क्लियर और नॉट? 422। ठीक है, अब उसके बाद बड़े आसान सी बातें लिखी हैं। पिटीशन ऑफ अपील, भाई जब भी पिटीशन ऑफ अपील लगाई जाएगी वो राइटिंग में लगाई जाएगी, उसके साथ में आप जजमेंट लगाएंगे, कॉपी ऑफ जजमेंट तो लगाएंगे ना, जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं। प्रोसीजर कैसा होगा? जब जेल में अगर कोई व्यक्ति कैद है और वो अपील करना चाहता है, इसको बोलते हैं जेल अपील, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज होगा जेल का, वो उसको काउंटर साइन करेगा, ऐसी अपील को साइन करके वो भेजेगा। आ रही है बात समझ में? आप अपनी जो, अगर कोई अपीलेंट जेल के अंदर है तो वो अपनी पिटीशन किसको प्रेजेंट करेगा? कॉपीज़ के साथ में, जजमेंट की कॉपीज़ के साथ में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को, जो कि फॉरवर्ड किसको कर देगा? अपीलेट कोर्ट को। जिस भी अपीलेट कोर्ट को पावर होगी उसको फॉरवर्ड कर देगा। इसको बोलते हैं हम जेल अपील। 424। इसके बाद में समरी डिसमिसल ऑफ अपील्स, अपील्स को समरीली डिस्कस भी कर सकते हैं। भाई पिटीशन को एग्जामिन करा, जजमेंट को देखा, जजमेंट को देखने के बाद में, पिटीशन को देखने के बाद में लगता है कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है कि इंटरफेयर किया जाए, आप समरीली उसको डिसमिस कर सकते हैं, समरीली उसको डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि भाई अगर कोई 423 में क्या करी गई है, प्रेजेंट करी गई है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपीलेंट को या उसके एडवोकेट को क्या करेंगे? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे सुनने की। 424 में मतलब जेल अपील है वो, तो जेल अपील के केस में क्या करेंगे?
जब तक कि अपीलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है उसके केस के संबंध में सुनने के लिए, ठीक है, अनलेस दी appellate court considers that the appeal is frivolous and the production of accused in the custody of court would involve such inconvenience and would be disproportionate in the circumstances of कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है, भाई बाहर है तब तो सुन ही लो उसको, अब जेल में है आपको लगता है दोबारा से कोर्ट बुलाना सही नहीं रहेगा, इनकन्वीनियंस होंगे और सज़ा उसको कम हुई है, अब इसके लिए वापस से उसको यहाँ बुलाएं और थोड़ा ही सज़ा बची हुई है तो कोर्ट मना भी कर सकता है, इसको सुने बिना भी उसको डिसमिस कर सकते हैं। अब जेल अपील हुई है, जेल अपील को समरीली डिस्पोज तब तक नहीं करा जाएगा जब तक कि अपील का पीरियड, अपील करने का जो पीरियड है वो एक्सपायर नहीं कर गया है। बिफोर डिसमिसिंग एन अपील अंडर दिस सेक्शन कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस, रिकॉर्ड ऑफ द केस तो बुलाना ही पड़ेगा आपको डिसमिस करने से पहले, ठीक है। वेयर दी अपीलेट कोर्ट डिसमिसिंग एन अपील अंडर दिस सेक्शन कोर्ट ऑफ सेशन और द CJM इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीज़न फॉर डूइंग सो, आपको अपने रीजंस भी लिखने पड़ेंगे। जहाँ पर जेल अपील करी गई है और उसको समरीली डिसमिस किया जा रहा है इस सेक्शन के अंतर्गत और कोर्ट फाइंड करता है कि एक ड्यूली प्रेजेंटेड अपील फाइल कर दी गई है 423 में, जेल अपील नहीं, अब तरीके से उस अपील को फाइल किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ द सेम अपीलेंट, उस अपीलेंट के बिहाफ में किसी और के द्वारा, ठीक है, हैज़ नॉट बीन कंसिडर और उस अपील को कंसिडर अभी तक नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 434 अगर उनको ऐसा लगता है उस अपील को भी सुनेंगे और उसको भी लॉ के हिसाब से डिस्पोज ऑफ करेंगे। भाई आपने जेल अपील फाइल की थी लेकिन आपके बिहाफ में किसी और व्यक्ति ने अपील फाइल कर दी, नॉर्मल अपील 423 की अपील, तो उसको भी सुन लिया जाएगा और उसमें भी डिसीजन दे दिया जाएगा ऐसी अपील डिसमिस करने से पहले, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आपने पहले अपील लगाई थी, आपकी अपील तो समरीली डिसमिस हो गई थी, अरे हो गई थी तो 423 वाली अपील भी तो आ गई है, आप उसको सुन लीजिए। इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ जरा। आप प्रोसीजर क्या होगा, बड़ा आसान है, आप सभी को सुनेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कॉज शो करने का, है ना, गवर्नमेंट को भी देंगे, अपीलेंट को भी देंगे, अगर कंप्लेनेंट रहा है तो कंप्लेनेंट को भी देंगे, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं आप देखेंगे 426 प्रोसीजर, आप देख लीजिएगा, बड़ा आसान सा प्रोसीजर लिखा हुआ है 426 को आप देख लीजिए। (427) 428 जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट, द रूल कंटेंट इन सब चैप्टर 29 एज टू जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। अभी हम जजमेंट वगैरह वाला पार्ट पढ़ के आए हैं चैप्टर 29 में 392 से 406 की जजमेंट कैसा होना चाहिए। तो लोअर जो सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट है, मतलब आपके सेशन कोर्ट हो गए, CJM वगैरह हो गए, है ना, मतलब आपका ये नहीं हाई कोर्ट को छोड़ करके, तो उन सब में वही सारी बातें अप्लाई होंगी कि आपको पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन लिखना है, डिसीजन लिखना है और उसका रीज़न लिखना है, ये सारी बातें आप वहाँ पे लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू द लोअर कोर्ट, अब भाई जो भी हाई कोर्ट ऑर्डर निकालेगा उसको लोअर कोर्ट को बताना पड़ेगा कि हमने भाई ये डिसीजन लिया है। 430 वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 430 इज इंपॉर्टेंट। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, देखिए अब आपने अपील फाइल की, समझिएगा जरा, यू हैव फाइल्ड द अपील, अब अपील को डिस्पोज ऑफ होने में, सुनने में समय लगेगा और तब भी आप अंडर ट्रायल ही कहला रहे हो क्योंकि आप अब अपील कर दिए हैं आगे, तो उस अपील को सुनने में समय लगेगा कि क्या तब तक आपको जेल में रखा जाए या ना रखा जाए, तो आप कोर्ट को बोलेंगे जब तक हमें जेल में, क्योंकि कन्विक्शन तो हो गया नीचे के कोर्ट से, हम अपील में आ गए हैं ऊपर के कोर्ट में, आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक हमारा ये केस चल रहा है, जब तक आप हमें अपील पर सुन रहे हैं, हमारे सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाए, तो रोक दिया जाए, रोक लगा दी जाए। आया मतलब सस्पेंशन का समझ में, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाए जब तक अपील सुन रहे हैं और हमें बेल पर छोड़ दिया जाए, रिलीज ऑफ अपीलांट ऑन बेल। जब तक अपील पेंडिंग है आप इस सेंटेंस को सस्पेंड कर दीजिए। भाई 5 साल की सजा हुई, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने हम अपील में खड़े हुए हैं, हमें जेल में 1 महीना हो गया, हम बोलेंगे साहब अपील हमने फाइल कर दी, हमारा सस्पेंशन कर दीजिए, सेंटेंस सस्पेंड कर देंगे, बिल्कुल
उन्होंने कर दिया तो उस टाइम से आपका जो है 1 महीना आपका काउंट हो जाएगा, बाकी का टाइम आपका काउंट नहीं होगा, आप बाहर हैं, आपको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। और फिर जब अपीलेट कोर्ट का लास्ट में डिसीजन आएगा तो अपीलेट कोर्ट जो है आपको सजा सुनाएगा तो वापस जेल भेज देगा, सजा नहीं सुनाएगा तो एक्विटल का ऑर्डर रिकॉर्ड कर देगा। अब जब आपको छोड़ रहा है, जा रहा है, सस्पेंशन आपको अलाउ कर दिया, आपके पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया, जब आपको छोड़ रहा है तो आपको कैसे छोड़ेगा? बेल बॉन्ड कुछ तो साइन कराएगा ना, तो बेल बॉन्ड साइन कराएगा। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि भाई अगर मान लीजिए किसी ऐसे ऑफेंस में आप छोड़ रहे हैं, सेंटेंस को सस्पेंड कर रहे हैं जहां पर सजा 10 साल से कम नहीं है, ऐसे ऑफेंस के अगेंस्ट अपील फाइल करी गई है जहां पे सजा 10 साल से कम की नहीं है, उसको 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, 10 साल से ऊपर की सजा सुनाई जा चुकी है, तो ऐसे केस में पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनेंगे, उसके बाद ही आप उसको ऐसे रिलीज कर सकते हैं सेंटेंस को सस्पेंड करके। इज दिस क्लियर और नॉट? अब ये करेगा कौन? ऑब्वियस सी बात है, अपीलेट कोर्ट के पास ये पावर होगी, जहां अपील फाइल करी जाएगी वही कोर्ट ऐसा करेगा। ठीक है। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जहां पर ट्रायल कोर्ट भी इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, और वो दी गई है आपकी सबसेक्शन 3 में, विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। मान लीजिए आपको किसी अक्यूज को कन्विक्ट कर रहे हैं, यू आर द ट्रायल कोर्ट एंड यू आर कन्विक्टिंग एन अक्यूज्ड पर्सन, यू आर कन्विक्टिंग एन अक्यूज्ड पर्सन, और जिस अक्यूज्ड पर्सन को आप कन्विक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी बेल पे था, वो ऑलरेडी बेल पर था पहले से ही, सजा के लिए बस उसको सामने लाया गया है, अब वो खुद आया है, और साथ ही साथ आप जो उसको ऊपर सजा लगाने वाले हैं, जो आप सजा उसको देने वाले हैं, वो 3 साल से ज्यादा की नहीं है, वो सजा कितने से ज्यादा की नहीं है? 3 साल से ज्यादा की नहीं है। और वो कोर्ट को बोलता है, जिस टाइम कोर्ट सजा सुना रहा है, कोर्ट को बोलता है साहब हम इस ऑर्डर की अपील करेंगे, इस जजमेंट का अपील करेंगे हायर कोर्ट में, ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे, तो ऐसे केस में आप वहीं के वहीं उस व्यक्ति को बॉन्ड पर छोड़ सकते हैं। कब तक के लिए? तब तक के लिए जब तक कि वो ऊपर वाले कोर्ट से सेंटेंस को सस्पेंड ना करा ले, बेल ऑब्टेन्ड ना कर ले। आ रही है बात? समझ नहीं आ रही है? कितने टाइम के लिए करेंगे? जब तक कि वो ऊपर वाले कोर्ट से बेल ऑब्टेन ना कर ले, सेंटेंस को सस्पेंड ना करा ले। और इतनी ही नहीं, इस बात पे तो लागू होता है, साथ ही साथ अगर किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया जाता है और वो ऑलरेडी बेल पर था, तब भी उसके पास ये अधिकार अवेलेबल होता है कि वो सेशन कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को बताए कि साहब हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करेंगे, तो आप हमें अभी जो है बेल पर छोड़ दीजिए, अगर वो अपनी मंशा ऐसी बताता है कोर्ट को। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? 430 सबसेक्शन 3, वेयर अ कन्विक्टेड पर्सन satisfy the court by which he is convicted that he intends to present appeal, उसकी आशा है कि, उसकी इच्छा है, आशा है उसका कि वो अपील प्रेजेंट करेगा। where such person being on bail, बेल पर ऑलरेडी है, is sentenced to imprisonment for a term not exceeding 3 years, 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे रहे हैं उसको। where the offense of which the person is being convicted bailable and he is on bail, दोनों जगह बेल पे होना जरूरी है, या तो 3 साल की सजा दे रहे हो उसको या फिर बेलेबल ऑफेंस के लिए सजा दे रहे हो उसको, तो दोनों ही केसेस में ऑर्डर दैट कन्विक्टेड पर्सन बी रिलीज्ड ऑन बेल, उसको बेल पर छोड़ देंगे आप। आगे भी कन्विक्शन कर दिया आपने, सजा भी सुना दी, फिर भी बेल पे छोड़ देंगे। फॉर सच पीरियड, इतने पीरियड के लिए, विल अफोर्ड सफिशिएंट टाइम टू प्रेजेंट अपील एंड ऑब्टेन अपीलेट एंड ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन द ऑर्डर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 and the sentence of imprisonment so long he is released on bail be deemed to be suspended, मान लिया जाएगा कि वो सस्पेंडेड पीरियड है, और जहां पर उसको अल्टीमेटली जेल भेजा जाएगा। अपीलेंट इज अल्टीमेटली sentenced to imprisonment for a term or imprisonment for life, the
टाइम ड्यूरिंग विच ही इज सो रिलीज, जितने टाइम के लिए उसको ऐसा बाहर रखा गया, शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टर्म फॉर विच ही इज टू बी सेंटेंस। ऑब्वियस सी बात है, आप 4 साल तक अपील चलती रही, अब ये 4 साल के पीरियड को काउंट कर लेंगे तो आपको तो सजा ही 5 साल की हुई थी, तो क्या आप आपको 1 साल के लिए अंदर रखेंगे? नहीं, वो पीरियड को एक्सक्लूड करा जाएगा, अब दोबारा से आपको जेल में रखा जाएगा उतने समय। आई बात समझ या नहीं आई? 430 आपको समझ आया या नहीं बताइए, कोई डाउट इसको लेकर के? भाई आपकी अपील पेंडिंग है, डिसाइड होगी, समय लगेगा, सेंटेंस को सस्पेंड करिए, अक्यूज को रिलीज कर दीजिए। इज दिस क्लियर और नॉट? 430 इज इंपॉर्टेंट, बता रहा हूं आपको। नाउ सेक्शन 432 इज इंपॉर्टेंट, 431 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप एक बार फिर भी देख लीजिएगा। अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल। अब एक्विटल के अगेंस्ट जो है अपील की जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर अगर आपको लगता है कि भाई उसने ऑफेंस किया है, ऐसा आपके पास में चीज़ें लाई जाती हैं, तो आप उसको अरेस्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं। अपीलेट ऑर्डर के पास पावर होती है कि वो और एविडेंस को भी ले सकते हैं, फर्दर एविडेंस, एडिशनल एविडेंस लेने की पावर होती है। 432 की एप्लीकेशन उसके लिए लगाई जाती है। ठीक है, बस इतना ही आपको देखना है। 433 मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कब बताया था बताइए ज़रा। 433 मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जब मैं आपको सेक्शन 411 बता रहा था, मैंने बताया था 2 जजेस का ओपिनियन डिवाइडेड है, जो कंफर्म कर रहे हैं डेथ सेंटेंस को 2 जजेस डिसाइड करते हैं, उन दोनों का ओपिनियन क्या है, अलग अलग है, तो एक थर्ड व्यक्ति को रेफर कर दिया जाएगा, थर्ड जज को रेफर कर दिया जाएगा। वही बात यहाँ पर बताई गई है। इक्वली डिवाइडेड ओपिनियन है, 4 जजेस थे, दो जजेस के बीच में इक्वली डिवाइडेड ओपिनियन है, 5वें जज को रेफर कर दो। 2 जजेस हैं, आपस में डिवाइडेड है, तीसरे जज को रेफर कर दो। ठीक है, सिंगल जज होगा तब तो ऐसा होगा ही नहीं, खुद का द्वंद्व तो नहीं होगा, 2 लोगों के बीच में द्वंद्व हो सकता है। ठीक है, अब देखो जरा, एक बार कोई भी ऑर्डर आ गया एक्सेप्ट इन 418 एंड 419, वहां पर तो अलग व्यवस्था है, या आपका सब सेक्शन 4 और 425 और चैप्टर 32 वाली व्यवस्थाएं अलग हैं, वो फाइनल होता है। अपीलेट कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, फाइनल होगा, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ 418 419। अब 418 में देखो, 419 में देखो एक्विटल था, एक्विटल के अगेंस्ट स्टेट ने अपील करी, स्टेट की अपील हो गई अलाउ, वो कन्विक्शन हो गया। अब वो क्या ऊपर नहीं जाए, वो तो जाएगा ना, ही कैन मूव इन अपील, इसलिए 419 को छोड़ दिया, 418 को भी इसीलिए छोड़ दिया है, 425 सबसेक्शन 4 को भी इसीलिए छोड़ दिया। समरी डिस्मिसल जब आप कर रहे हैं अपील्स का, तो वहां पर भी सबसेक्शन 4 वाली बात को इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, तो मेन बात जो आपको याद रखनी है वो रखनी है कि एक बार अपील हो गई तो सेकंड अपील की व्यवस्था नहीं है। ऐसे नहीं कि आप बार बार अपील करते रहोगे, जैसा कि आपका सेकंड अपील की व्यवस्था जो आपको सिविल प्रोसीजर कोड में मिलती है वो यहाँ पर नहीं मिलती है। अबेटमेंट ऑफ अपील, अपील कब खत्म हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी स्वतः। आपने अपील लगाई, वो अपील लगाई 418 या 419 में, कहाँ पे, 418 419 अगेंस्ट एक्विटल, अगेंस्ट इनएडिक्वेट सेंटेंस, अपील फाइल करेगी स्टेट के द्वारा, किसके अगेंस्ट, अक्यूज के अगेंस्ट। अक्यूज ही मर गया बेचारा, अब किसको सजा दिलाओगे, कम सजा हुई है अक्यूज को, ज्यादा सजा के लिए आपने लगाया, अक्यूज मर गया, आप किसको ज्यादा सजा दिलाओगे। अपने आप आपकी अपील जो है अपने आप अबेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, स्वतः खत्म हो जाएगी। और हर एक अपील, मान लीजिए अपील फाइल करी जिसने, वो अपीलांट ही मर जाए, विक्टिम ने अपील फाइल करी, विक्टिम मर गया, अक्यूज ने अपील फाइल करी, अक्यूज्ड मर गया, तो भी क्या हो जाता है, ऑन दी फाइनली अबेट ऑन दी डेथ ऑफ अपीलांट, डेथ ऑफ अपीलांट पे भी, अपीलांट की डेथ पे क्या हो जाती है, अपील जो है अबेट हो जाती है, एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ फाइन। फाइन वाले के लिए नहीं, क्योंकि फाइन की जवाबदारी केवल उसकी नहीं है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की भी रहेगी, है ना, तो वहां पर अबेट नहीं होती है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। और उसके लिए नीचे प्रोवाइजो भी दिया है एक दूसरा, कि मान लीजिए कोई डेथ सेंटेंस था, उसके अगेंस्ट अपील करी गई थी, इम्प्रिजनमेंट था, ठीक है, या और अपीलेंट जो है
अपीलांट जो है पेंडेंसी के दौरान मर जाता है, उसके नियर रिलेटिव जो है 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर, अब डेथ से 30 दिन के अंदर अंदर अपील कोर्ट से परमिशन लेंगे कि वो अपील को कंटिन्यू करना चाहते हैं। भाई घर परिवार पे बात है, भाई हमारे जो परिवार के व्यक्ति मर गए, उन्होंने तो अपराध किया ही नहीं था, तो हम अपील, वो जरूर मर गए, हम उनकी अपील को कंटिन्यू करना चाहते हैं। वैसे तो उनकी डेथ पे अपील अपने आप क्या हो जाती है, अबेट हो जाती, लिखा है सब सेक्शन 2 में, लेकिन हमारे परिवार की रेपुटेशन भी साथ में जुड़ी है, तो नियर रिलेटिव 30 दिन के अंदर कोर्ट में जो है आ सकते हैं और लीव ले सकते हैं कोर्ट को कि हम अपील को कंटिन्यू करना चाहते हैं। नियर रिलेटिव में कौन आता है वो देख लो ज़रा, पेरेंट आते हैं, स्पाउस आता है, लीनियल डिसेंडेंट आता है, ब्रदर और सिस्टर आते हैं, ये आते हैं आपके परिवार के अंदर, ठीक है। तो दैट इज ऑल दैट वी हैव इन चैप्टर 31।